So very good evening, friends, and welcome back to your own YouTube channel. That is Nature Guru Talks, and this is your own. So फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड वी विल डिस्कस निफ्टी और बैंक निफ्टी का जस्ट एक समरी देखते हैं और क्या की लेवल्स रहेंगे वो देखने के बाद देन वी विल स्टार्ट विद द डेली स्टॉक्स एंड जो भी स्टॉक्स अच्छे रहे उनको हम लोग कवर करें. लेट्स गेट स्टार्टेड. Where is the screen? स्क्रीन पे चलते हैं फटाफट से और निफ्टी से स्टार्ट करेंगे. तो निफ्टी का अगर आपको याद होगा कि कल का अगर आपने एनालिसिस देखा होगा तो कल का स्टॉक्स एंड डॉलर वीडियो, मैं आपसे एक यही रिक्वेस्ट करूंगा पर्सनली कि आप अगर पुराने दिन का वीडियो देख के आएंगे ना तो आपको ये कंटिन्यूटी लगेगी और आपको समझने में आसान रहेगा. So it becomes very cumbersome for me to shoot two videos के एक बारी डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, जो कि पहले मैं करता था बट अभी it's becoming cumbersome for me. So मैं फटाफट से आपके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू शेयर किया करूंगा इस वीडियो में. So that will be gist of it, and then I will discuss stocks on radar. Stocks. तो निफ्टी के लिए अगर आपको याद होगा कल का जो हम लोग डिस्कस करा था तो ये 18,000 क्रॉस हुआ था एंड 18,000 क्रॉस होने के बाद में एक प्रोबेबिलिटी यही था कि 18,300 तक जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है, बट 18,100 से लेके 18,300 तक का एक स्टिफ रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन जो है इमीडिएटली एकदम से देखने को नहीं मिलेगा कि 18,300 एक ही दिन में हम लोग उसको टच करेंगे. प्रोबेबिलिटी कम था और वैसा ही हुआ. अभी भी इट्स नॉट अभी जो है डायरेक्शन थोड़ी क्लैरिटी नहीं है, बट डायरेक्शन की क्लैरिटी आपको दो केसेस में आएगी. हमें दोनों व्यूज बना के चलना है, ऊपर की साइड का भी और नीचे की साइड का भी. मार्केट कौन सा ट्रिगर करती है उसके बेसिस के ऊपर आपको रिएक्ट करना है. आपको पहले से कुछ प्रीएम्प्ट नहीं करना, पहले से अपना जो है कुछ एक माइंड में एक ये बना के नहीं जाना कि मेरे को तो शॉर्ट करना है, मुझे लॉन्ग करना है. ये चीज आपको कभी भी किसी भी टाइम फ्रेम पे किसी भी एसेट क्लास के लिए पहले से नहीं करनी चाहिए. आपको जैसे मार्केट अपॉर्चुनिटी देती है उसके हिसाब से आपको प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर आपको रिएक्ट करना चाहिए. मार्केट जो करेगी उसके अकॉर्डिंगली आप अपने आप का जो व्यू दोनों साइड का होगा उसमें से जो सा क्लिक होता है उसको आप फॉलो कीजिए अकॉर्डिंग टू योर ट्रेडिंग. तो यहाँ पे जो है दो व्यूज जो बनते हैं वो यही दिखते हैं कि एक तो ये है कि यहाँ से देखेंगे तो आज अगर हमने जो रेजिस्टेंस फेस किया है वो 18,100 के आसपास ही. तो 18,100 के ऊपर अगर हम लोग सस्टेन कर पाते हैं देन इट लुक्स गुड कि एक बार शायद 18,300 हमें देखने को मिले और कॉल राइटर्स को भागना पड़े. दिस इज वन व्यू. सेकेंड व्यू ये रहेगा कि अभी आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कुछ भी डायरेक्शन में क्लैरिटी नहीं. तो कल या आने वाले जो 2-3 दिन हैं इस वीक के, उसमें एक चीज की क्लैरिटी ये है डायरेक्शन की कैसे मिलेगी कि कल का जो लो था दैट इज 17,821, या तो 17,821 टूटे नीचे की साइड पे तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा बियर्स का हल्का फुल्का ग्रिप आ गया है. हल्का फुल्का मैं इसीलिए बोलूंगा क्योंकि वहां से हो सकता है कि आपको फेक आउट भी देखने को मिले और ऊपर की साइड ही जाए फाइनली, और वहां से जो है सबको शेक करके सबको जो शॉर्ट करा दिया जाए और शॉर्ट कराने के बाद फिर से एकदम अपवर्ड जर्नी रिज्यूम की जाए. तो मेरा ये मानना रहेगा कि 17,800 के बाद में भी प्राइस एक्शन को मॉनिटर करना है. 17,650 अगर टूटता है तो वो एक कंफर्मेशन देगा कि हम लोग जो है पीनट्स की ग्रिप में आ गए हैं और जो है एक करेक्शन जो है वो अच्छी देखने को मिल सकती है. लेकिन टिल द टाइम वी आर अबव 17,800 तो देयर इज नो पॉइंट टू गो शॉर्ट एट इमीडिएटली. प्राइस एक्शन को देखिए, रिएक्ट कीजिए. 17,800 व्हेन आई एम सेइंग क्लोजिंग बेसिस पे, इंट्रा डे के बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ मैं. आपको जो भी मैं व्यू शेयर करूंगा दैट विल बी प्योरली ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस. तो 17,820 800 बेसिकली अगर राउंड फिगर में मान के चले, अगर नहीं टूटता तो वी आर बुलिश. एट द सेम टाइम अगर 17,650 तक और 800 जो है इस दोनों 150 पॉइंट के रेंज में आई विल बी न्यूट्रल पर्सनली. और 17,650 से नीचे जो है मेरा व्यू जो है वो एक करेक्शन की तरफ बनेगा. दैट इज माय पर्सनल. अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे. बैंक निफ्टी में भी अगर हम लोग देखेंगे तो बेसिकली इसमें भी जो है हमने आज कुछ खास नहीं किया. 38,800 के आसपास जो कल का काइंड ऑफ हाई था वो सेम मतलब हम लोगों को हाई पे
एक सप्लाई जोन देखने को मिली है, रेजिस्टेंस, तो मेरे लिए वही चीज रहेगी 38,800 टू 39,000 जो है ऊपर की साइड, वो एक रेजिस्टेंस रहेगा टिल 39,500, जो पहले आपको ऑलरेडी मार्क किया होगा। तो ये जो 400-500 पॉइंट की जो ये रेंज है, ये जो है ये मेरे लिए एक बैंक निफ्टी के लिए स्टिफ रेजिस्टेंस रहेगी आने वाले कुछ दिनों के लिए। सो टिल द टाइम मैं 39,500 के ऊपर हम लोग क्लोजिंग नहीं देते, आई विल बी लाइक नॉट दैट एग्रेसिवली बुलिश एज आई एम इनटू निफ्टी। निफ्टी के लिए जैसे मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूँ कि निफ्टी रिलेटिवली काफी अच्छी स्ट्रेंथ डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है पिछले कुछ टाइम से एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए टिल द टाइम 39,500 ऊपर, उसके ऊपर क्लोज नहीं मिलता, तो आई विल बी लाइक नॉट एग्रेसिवली बुलिश। और एट द सेम टाइम जो कल का लो था 37,673, तो मतलब राउंड फिगर में मान के चलते हैं 37,600, जब तक ये नहीं टूटता तो आई विल बी काइंड ऑफ न्यूट्रल टू स्लाइटली बुलिश। और अगर हम लोग 37,600 के बाद 36,800 तक का रेंज अगर तोड़ते हैं, अगर ये वाली ट्रेंड लाइन के भी हम लोग नीचे आ जाते हैं, तो देन आई विल बी हैविंग अ करेक्टिव और a these are the levels and the explanations which I personally feel as per my limited knowledge or understanding of markets as far as Nifty and Bank Nifty is concerned. तो उसके बाद हम लोग चलते हैं, तो आज मेरे को कुछ सेटअप्स में जो है रिवर्सल के भी सेटअप्स मिले हैं, जहाँ पे कि अच्छे खासी क्वालिटी बिजनेसेस थे जिनकी पिटाई हो चुकी थी, और वहां पे उन्होंने अब जो है अर्ली साइंस ऑफ रिवर्सल दिए हैं। देयर माइट बी टू सेगमेंट्स टुडे, वन जो नॉर्मली हम लोग ब्रेकआउट कैंडिडेट्स डिस्कस करते हैं, और सेकंड जो है वो रिवर्सल रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज रिवर्सल से, और रिवर्सल के बाद फिर हम लोग जो है वो ब्रेकआउट कैंडिडेट्स। तो रिवर्सल में जो है वो सबसे पहले जो मेरे रडार पे रहेगा, दैट विल बी हेवल्स। तो हेवल्स में आज अच्छा खासा प्राइस एक्शन देखने को मिला है, और अगर आप देखेंगे हेवल्स में, तो आज सबसे पहले तो आप देखेंगे तो वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, right? Once- तो ये देखिए, अगर आप ये एंटायर जो हाईलाइटेड जोन है जिसमें मैंने मार्क भी किया हुआ पहले से, ये ब्रेकआउट रीटेस्ट जोन था। यहाँ से अच्छा खासा हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया है, और टाइम स्पेंड करने के बाद में एक बेस फॉर्मेशन के बाद में आज जो है हमने इस जोन का ब्रेकआउट दिया, दैट इज द मार्क। 1245 के ऊपर का क्लोज चाहिए था टू टू गेट सम सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन के अर्ली साइंस ऑफ रिवर्सल आर कंफर्म। सो 1245 के ऊपर हमें क्लोज मिला है। नाउ the immediate territory for this as per this pattern target in the days to come, 1400 के गेट्स ओपन हो जाते हैं हेवल्स के लिए, प्रोवाइडेड आज का जो लो है दैट कैन बी टेकन एज अ स्टॉप लॉस। For understanding purpose, I am saying don't act on anything whatever I am sharing. This is purely with an intent for education. तो यहाँ पे एक जो है रिवर्सल का साइन मिल रहा है, और ये काफी अच्छा क्वालिटी फंडामेंटली बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। So due to the overall corrective phase of the markets in the past recent few weeks, इसमें अच्छी खासी पिटाई देखने को मिली थी, तो अभी जो है रिवर्स होता हुआ दिख रहा है। द मार्केट इज टर्निंग, दीज आर द लीडर्स और दीज आर द स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बिजनेसेस व्हिच विल बी रिकवरिंग फर्स्ट। सो इसके बाद में जो सेकंड है वो मेरे रडार पे रहेगा ट्यूब इंडिया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में भी आपको सेम चीज ही देखने को मिलेगी, एक ब्रेकआउट रीटेस्ट जोन था यही। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद हमने यहाँ पे 3 बार ही रीटेस्ट किया। यहाँ पे थोड़ा सा काइंड ऑफ फेक आउट देखने की कोशिश की कि शायद हम लोग ब्रेकआउट फेल हो गए, लेकिन यहाँ पे फिर से हमने बाउंस किया, और आज जो है हमने इस ब्रेकआउट जोन के ऊपर जो है क्लोज देने की क्लोज दी है आज बेसिकली। यहाँ पे भी जो एक है बिल्कुल 1700 के आसपास का एक क्लोज है, 1710 के ऊपर अगर हम लोग सस्टेन कर लेते हैं, वो एक आपको रिवर्सल भी कंफर्म हो जाएगा। एट द सेम टाइम आज देखेंगे तो वॉल्यूम्स भी काफी दिनों के बाद देखने को मिला है। तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स को भी मैं रडार पे रखूंगा। 1710 1720 के ऊपर जो है प्राइस सस्टेन करता है, तो दैट बिकम्स काइंड ऑफ कंफर्मेशन फॉर अ रिवर्सल। थर्ड जो मेरे रडार पे रहेगा वो रहेगा एपीएल अपोलो। तो अगर आप एपीएल अपोलो का चार्ट देखेंगे, तो एपीएल अपोलो में जो है आपको
ये जो एक लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से पहले यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पे जो है ये रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट होने के बाद ये नीचे आया, राइट। सो जो यहाँ पे आपके लिए सपोर्ट थी वो यहाँ पे आपके लिए रेजिस्टेंस बनी। यहाँ पे जो था ये आपके लिए रेजिस्टेंस था, यहाँ पे आपके लिए ये सपोर्ट बना। ये सपोर्ट फिर से आपके लिए लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से रेजिस्टेंस बनी। इस सेकेंड टाइम फिर से आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिली और आज हमने इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज दिया है, सप्लाई जोन के ऊपर क्लोज, विच इन इटसेल्फ इज इंडिकेटिंग कि रिवर्सल है वो हो गया है यहाँ से। वॉल्यूम भी है आज। और लास्ट जो रिवर्सल कैंडिडेट रहेगा मेरे रडार पे, दैट विल बी मिंडा इंडस्ट्रीज फ्रॉम ऑटो स्पेस। मिंडा इंडस्ट्रीज में देखेंगे तो यहाँ पे भी वही सेम चीज है, ब्रेकआउट रीटेस्ट जोन था, वहां से इसने बाउंस लिया है और आज एक फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन से भी देखिए उसके ऊपर का क्लोज है। तो और वॉल्यूम्स भी आज है इसमें, पिछले 3-4 दिन से वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्टॉक्स ऑन वॉच लिस्ट फॉर रिवर्सल कैंडिडेट। ये चारों जो थे ये रिवर्सल कैंडिडेट थे। अब हम लोग अपने नॉर्मल कोर्स ब्रेकआउट कैंडिडेट्स जो रहते हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो रहेगा वो रहेगा पॉलीकैब। मैंने ट्विटर पे आपके साथ पहले भी शेयर किया था, जो वायरिंग कंपनीज हैं उसमें मतलब मोमेंटम दिख रहा था, चार्ट्स कुछ बोल रहे थे। केईआई को ऑलरेडी कवर किया था तो केईआई पीछे मूव भी है। पॉलीकैब और केईआई दोनों का रेफरेंस स्पेसिफिकली मैंने दिया था उसमें ट्विटर पे। अगर आप ट्विटर पे नहीं है तो आप जाके देख सकते हैं। आवर हैंडल इज @निवेशक भरत.com, @निवेशक भरत। दिस इज अवर ट्विटर हैंडल। तो उसमें मैंने आपको केईआई का बताया था थोड़े लास्ट वीक में, और केईआई डिड गिव अ ब्रेकआउट एंड दिस इज ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अ फ्रेश ब्रेकआउट। तो ये इस रेंज को काफी टाइम से इस रेंज में था, तो अभी जो है ये रेंज का ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। इट इज यू नो all set to reclaim its previous all-time high. Probability of that is very high. And अगर इस रेंज के ब्रेकआउट के बाद फ्रेश जो है नियरली 500 to 600 पॉइंट्स का एक रेंज ओपन होगा मीडियम टर्म के लिए। So around about 3200, 3300 in the medium term can be seen on Polycab as per the pattern target. Polycab will be the first. Second जो रहेगा वो रहेगा त्रिवेणी टर्बाइन। वॉल्यूम भी था आज इसमें, अगर आप पॉलीकैब का देखें। त्रिवेणी में क्या हो रहा है कि त्रिवेणी में एक अच्छा खासा जो है यहाँ पे आपका डिमांड जोन है। ये सारा ये आप में जो देख रही है बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड था। यहाँ पे पीछे करेक्शन के टाइम पे हम लोगों ने यहीं से बाउंस लिया और आज जो है हम एक सप्लाई जोन में एंटर कर गए। तो सप्लाई जोन यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जितना हम लोग रेजिस्टेंस को बार बार टच करते हैं वो वीक होता है। दैट इज द कांसेप्ट व्हिच आई हैव बीन शेयरिंग विद यू वेरी फ्रीक्वेंटली ऑपरेट इन आवर वीडियोस। पुराने वीडियोस में आपको ये कंसेप्ट देखने को मिलेगा विद मोर एंड मोर चार्ट एक्सप्लेनेशन एलैबोरेशंस। तो यहाँ पे भी ये प्रोबेबिलिटी है कि अगर 232 टू 217 से 230, 215 से 230 मान के चलिए 15 पॉइंट्स की एक रेंज है। 230 टू 40 के ऊपर का अगर हमें क्लोज मिलता है तो दिस प्रेटी मच इज गोइंग टू गिव अ फ्रेश ब्रेकआउट और डबल बॉटम पैटर्न काइंड ऑफ। यहाँ पे जो है आपके लिए नियरली 50 पॉइंट्स की एक रेंज ओपन हो जाती है अगर हम 240 के ऊपर का 290 टू 300 कैन बी सीन इन। तो त्रिवेणी के बाद में अगला जो है वो रहेगा शिवालिक बायोमेटल। तो शिवालिक बायोमेटल में अगर आप देखेंगे तो एक राइजिंग चैनल में प्राइस कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। अगर आज आप वॉल्यूम्स भी देखेंगे तो वॉल्यूम एक्टिविटी भी अच्छा है। थोड़े दिन पहले भी आप देखेंगे तो इट्स लुकिंग लाइक के समबडी इज एक्यूमुलेटिंग। जूम आउट करके अगर मैं आपको बताऊंगा तो एग्जैक्टली जो है वो अपर ट्रेंड लाइन ऑफ द राइजिंग चैनल के पास में है। तो इसीलिए आज हमने वहां से प्राइस एक्शन देखा कि प्राइस एक्शन के बेसिस पे प्राइस रिजेक्शन मिला है हमें। बट दिस टाइम इट लुक्स लाइक दिस चैनल की जो अपर ट्रेंड लाइन है इट माइट बी ब्रेकिंग इट आउट बेस्ड ऑन सेम कंसेप्ट। जितनी बार भी हम लोग बार बार टच कर रहे हैं resistance को ऊपर,
तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो रेजिस्टेंस वीक हो रही है और इस बार मोमेंटम भी बिल्डअप हो रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ये है कि, नहीं तो इसको हम प्राइस एक्शन के बेसिस पे सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए रखेंगे वॉच लिस्ट में, हमने कुछ नहीं एक्शन करना, ये मैं आपको बार बार हर रोज हर वीडियो में बोलता हूँ। आपको कंफर्मेशन मिलती है यहाँ पे कि इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, सस्टेन करता है, और अगर एक क्लोजिंग बेसिस की आप वेट कर सकते हैं पेशेंट, बिकॉज मार्केट में पेशेंस बहुत जरूरी है। आपको कल ही अगर इंट्राडे में मिल जाता है ये मूव, तो आपको फटाफट से कल ही पंच नहीं करना ऑर्डर उसी टाइम, कल का क्लोज देख लीजिए, एक आध दिन का क्लोज देख लीजिए, क्योंकि अगर ऐसा ब्रेकआउट होगा तो ये आगे जो मूव मिलेगा आपको वो अच्छा खासा मूव मिलता है, उसमें ये नहीं है कि आपको एक 2-5% का मूव मिलेगा, डिसेंट साइज ऑफ डिसेंट क्वांटम ऑफ मूव यू कैन एक्सपेक्ट काइंड ऑफ ब्रेकआउट्स। तो शिवालिक के बाद में रहेगा एक स्मॉल कैप है, यूनाइटेड ड्रिलिंग। तो दैट इज ऑल्सो ऑन द वर्ज ऑफ आज इसने अगर आप देखेंगे तो सिमेट्रिकल ट्राइंगल का तो एक ब्रेकआउट दे ही दिया और वॉल्यूम्स भी हैं आज। तो इमीडिएटली जो है इसके लिए सबसे पहले जो है 585 प्रोबेबल माइलस्टोन मेरे अकॉर्डिंगली, एंड देन इट कैन रिक्लेम इट्स प्रीवियस ऑल टाइम हाई ऑफ अराउंड 5-600। दिस इज ऑल्सो आई विल कीप ऑन माई पर्सनल वॉच। उसके बाद में जो है एक ये उषा मार्टिन जो है, उषा मार्टिन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग काउंटर, वेरी रिजिलियंट इन एनी काइंड ऑफ अ फॉल। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ही टाइम की कंसोलिडेशन, अगर बड़े चार्ट पे जाके देखेंगे, मैं आपको मंथली पे दिखाऊं तो इसमें दो चीजें हो रहा है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे मल्टी ईयर का ब्रेकआउट है। लास्ट टाइम अगर आप देखेंगे तो ये फरवरी 2008 की ब्रेकआउट को मतलब प्राइस को रेंज को तोड़ने जाने जा रहा है। आज 150 का हाई मारा था, लेकिन वहां से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है, थोड़ा सा आप बोलिए कि प्रेशर देखने को मिला है। सेलिंग अभी एब्जॉर्ब हो रही है कम्प्लीटली, होपफुली एज पर द चार्ट्स। सो मोमेंटम भी है अच्छा खासा, वेरी रिजिलियंट टू लेट द प्राइस गो डाउन। तो इसमें भी जो है अगर आपको 155 160 के ऊपर का क्लोज मिलता तो इसके टारगेट्स बहुत ही बड़े हो जाते हैं। Additionally, if somebody wants to hold these kind of multi-year breakouts, give you kind of decent returns in months to come, not days to come. बड़े टारगेट्स होंगे तो आपको पेशेंटली बड़े टाइम फ्रेम के लिए वेट करना होगा। एंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अच्छी खासी कंसोलिडेशन के बाद ही जो है, आप वीकली चार्ट पे अगर देखेंगे तो कितने वीक्स की कंसोलिडेशन उसके बाद आपको इतने वीक्स की कंसोलिडेशन के बाद अब्रप्ट या स्विफ्ट मूव मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। उषा मार्टिन विल बी ऑन अवर रडार। उषा मार्टिन के बाद में रहेगा फिर मेरे रडार पे ऑटो स्पेस की एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स का भी अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ रही है ऑटो स्पेस में। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक काइंड ऑफ शेकआउट आया, ये रेंज में था, काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है ये। इस रेंज को यहाँ पे एक एक दिन के लिए अगर आप देखेंगे वीकली ये चार्ट, तो एक वीक के लिए क्लोजिंग नीचे मिला तो एवरीबॉडी गॉट। आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग काउंटर्स में कई बार आपको फेक आउट भी देखने को मिलता है। जैसे हम लोग ऊपर की साइड का फेक आउट बोलते हैं तो फेक डाउन भी होता है। ब्रेक डाउन का आपको दिखा दिया और उसके बाद में फिर से देखिए पिछले 5 दिन से 4 दिन से और आज देखेंगे तो इसको जो है रेंज के अपर एंड से ही प्राइस रिजेक्शन देखने को मिला है। हमें देखना क्या है, क्यों वॉच लिस्ट में रखना है कि यहाँ से प्राइस एक्शन इस जोन से कैसे रिएक्ट करता है। आपको प्राइस एक्शन के रिएक्शन के ऊपर अपना रिएक्शन करना, मार्केट जो करेगी उसके बेसिस के ऊपर आपको अपना रिएक्ट करना। ये नहीं कि आप प्रीएम्प्ट करेंगे, पहले से सोच के एंटिसिपेट करेंगे प्राइस तो ऐसा होगा उसके बाद में ये करूंगा, वो नहीं करना। यहाँ पे देखिए ये जोन जो है 1935 का जो ऑल टाइम हाई है, 19 से लेके 1970 जोन में देखिए आपको प्राइस कैसे move करता है। अगर रिजेक्शन मिलता है वहां से तो इस स्ट्रॉन्ग काउंटर्स के लिए पर्सनली आई विल से कि नेवर ट्राई टू शॉर्ट एनी स्ट्रॉन्ग। वहां पे आप सिर्फ एक पुल बैक की वेट कीजिए और अपनी बाइंग एंट्री के लिए अपने रिस्क रिवॉर्ड को फेवरेबल बना के, दैट विल बी द व्यू फ्रॉम माय एंड। और तो स्कॉट्स हो गया, स्कॉट्स के स्कॉट्स के बाद आई थिंक आई एम डन। सो स्कॉट्स वाज द लास्ट कैंडिडेट। तो होपफुली आप लोग सीख रहे हैं, आप लोग अपने फीडबैक दीजिए जरूर, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे कंटेंट से आपको क्या सीखने को मिल रहा है या कितना जो है इस में जो एफर्ट लगता है वो आप लोगों तक सही तरह से पहुंच पा रहा है। तो उसके लिए आप अपना यूट्यूब चैनल पे भी अपना फीडबैक छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप अपना सेम जैसे मैंने आपको पहले भी शेयर किया अभी
आप ट्विटर हैंडल पे हमारे को फीडबैक दे सकते हैं @निवेशक। सो योर फीडबैक इज मोर देन वेलकम। और अगर आप लोग सीख रहे हैं, अगर आपको फायदा हो रहा है, अगर बेनिफिट मिल रहा है कुछ ना कुछ अपनी जर्नी में, मार्केट की आगे बढ़ने में, तो इसको दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। बांटने से चीज बढ़ती है, नॉलेज को बांटिए। जितना आप सीख रहे हैं उतना दूसरों को भी सीखने की कोशिश करवाइए, हेल्प कीजिए उनकी। फैमिली और फ्रेंड्स में जो भी लोग मार्केट से में पार्टिसिपेंट्स है, उनके साथ आप अपना चैनल शेयर कर सकते हैं, अपना वीडियो शेयर कर सकते हैं। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। Wishing you a very good trading day tomorrow as well as the week. That's all from my end. Signing off for today.